हेलो गाइस। आप सभी को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एग्जाम क्लियर हुआ। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है, तो अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, करियर चुनना है आपको, करियर बनाना है, उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। 5 रास्ते तो हम बता रहे हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। और ये 5 रास्ते हैं जो आपको मिल जाएंगे, हर तरफ मिलेंगे। ये आपको कामयाब होने में और आपकी मदद करेंगे। ये 5 ही नहीं, बहुत सारे हैं। ये आपको आसपास चूज करना है, चूज किया तो लाखों मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से हम 5 लाए हुए हैं जो आपके करियर को अच्छा और बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले आपको बता दें, आईटीआई पास किए हैं, उससे आपको ये पांचों जो आपको मिलेगा रास्ता, वो पांचों आपके लिए नहीं है। अगर आप पास बस हो गए, अगर आईटीआई पास होने में आपने मेहनत किया है, तो ही आपको ये पांचों रास्ता आपके लिए एप्लीकेबल है। आप इसको पार कर सकते हैं, किसी को भी। और आप इसी तरह भगवान भरोसे या अंदाजे पे बस पास हो गए हैं बिना पढ़े, तो ये पांचों आपके लिए नहीं ही है। क्योंकि देखिए, आईटीआई लोग सोचते हैं कि आईटीआई कर लिए, सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, जॉब मिल जाएगी या कोई किसी तरह। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई तक ही संघर्ष होता है। संघर्ष अब शुरू हो रहा है आपका। अब संघर्ष करना होगा। अब संघर्ष कीजिएगा, तब जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी अच्छी सैलरी की कोई अच्छी जॉब मिलेगी। इसके बारे में हम देखेंगे। और आपके एक्सपेक्टेशन रहता है फैमिली को आपसे कि कुछ अब बच्चा पास हो गया है, आईटीआई कर लिया, तो कुछ अब हमको कमा कर देगा। तो उसके लिए भी आपको अच्छा सा जॉब होना चाहिए। यही नहीं, अब आपके पास ये भी होगा, क्योंकि सभी नॉर्मल कैटेगरी के, मिडिल लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से हैं, आईटीआई वही करते हैं। जैसे आईटीआई पास होता है, सभी ग्रेजुएट सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा कहीं जॉब करे और हमको कुछ कमा के दे। तो आपके लिए और भी जरूरी रहता है कि हमको जरूरी कहीं ना कहीं से अच्छा सा जॉब पकड़ ले। तो उसके लिए हम इसमें बहुत सी चीज़ें बताएंगे आपको, आपके सही करियर चुनने के लिए। तो इसमें एक सबसे पहले आपको होता है एक अप्रेंटिसशिप। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है माना जाता है, क्योंकि एक तरह का ट्रेनिंग होता है। जैसे कि आपने आईटीआई किया, उसमें ज़्यादातर थ्योरीज आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप में ज़्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है इसको। ये मैक्स मिनिमम साल भर तक का होता है, साल भर का, 2 साल का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है। अप्रेंटिसशिप ये नहीं, सभी नहीं कर सकते इसको। इसके लिए फाउंडेशन है। इसके अगर आपका एज जो है 18 से लेके 24 तक का है, तो आप कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। अभी फिलहाल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आउट हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके चेकआउट करके अप्रेंटिसशिप को आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, अभी फिलहाल कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो आपके लिए है। मैंने बहुत अच्छा देखा है, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, मैट्रिक में 50% मिनिमम होना चाहिए, आईटीआई में 60%। तो ही इस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए दूसरा हम ऑप्शन बताएंगे। जिसके पास 50% से भी कम मार्क्स है, वो इसको नहीं कर सकता। इसको ही क्या, वो किसी भी अप्रेंटिसशिप को नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सभी अप्रेंटिसशिप में फाउंडेशन होता है कि 50% मैट्रिक में होता है, होना चाहिए। तो वो अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक अप्रेंटिसशिप हो गया। अप्रेंटिसशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, और मैंने अप्रेंटिसशिप पर बहुत ध्यान दिया है। यहाँ तक कि जितनी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आउट होती है, चैनल पर मिल जाती है। यही नहीं, अप्रेंटिसशिप ही नहीं, अप्रेंटिसशिप का मेरिट कब जारी होता है, अप्रेंटिसशिप से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। क्योंकि लगभग बहुत सारे जोन्स में मेरे बच्चे जो है जुड़ चुके हैं, तो उनसे नोटिस मुझे मिलते रहता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। क्योंकि देखिए, अगर आपका 50% से मार्क्स कम है और आप वेट नहीं करना चाहते हैं कि आप बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करने पर, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारे किसी न किसी एक में हो जाता है। बहुत ही कोई ऐसा कंपनी हो जो 50% से कम है, उसका भी ले लेती है, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और अप्रेंटिसशिप कीजिए तो सही से सीखने के मन से कीजिएगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन उसको सीखने के तरीके से अगर अप्रेंटिस करते हैं साल भर, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही सीखने को मिलेगा। और प्राइवेट जॉब है, तो इसके लिए आपको कंपनी में डायरेक्ट जाना होगा।
जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ ज़्यादा कंपनी हो, जैसे मारुति सुजुकी में अक्सर, उसमें तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, ऐसे ही आपको कंपनी में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, पैरवी के तौर पर जाए, जिस तरह से जाना हो तो इसको डायरेक्ट जाना होगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप कंपनी में डायरेक्ट अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो गए तो आपको रख लेगा। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा, इसमें सैलरी शुरू में नहीं देगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, 12,000, 11-12,000 मिलेगा आपको। और नेक्स्ट देखते हैं आपको, थर्ड नंबर है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने आईटीआई मन से किया है, आपका थ्योरी एकदम परफेक्ट है, तो आपके लिए बहुत से गवर्नमेंट जॉब आते हैं। रेलवे तो आता ही है, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का आता है, साथ ही गवर्नमेंट की 300 से भी ज़्यादा कंपनी है, नवरत्न कंपनियां है, महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, जिसमें से इसरो है, डीआरडीओ है, और मेट्रो ट्रेन है, लाइन मैन में काम कर सकते हैं, बहुत सारी पीएसयूज हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एग्जाम देना होता है, जिसमें थ्योरी मैटर करता है, जिसमें 30% आपका थ्योरी के क्वेश्चन होता है, थ्योरी के क्वेश्चन मजबूत रखने होंगे, और 30% जो होते हैं लगभग आपके जीके जीएस रीजनिंग से होते हैं, तो ये सभी क्लियर रखेंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, समय समय पर जो भी वैकेंसी आउट होती है तो चैनल पर मिल जाता है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कोई भी नोटिस आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, तो जिससे बहुत सी कंपनियां, मैंने बहुत सी वीडियोस बना भी दिया, और किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो, और समझाने की कोशिश करेंगे। आपके पास होता है बिजनेस, बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत से बिजनेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का शॉप खोल सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कंपनी, बहुत से कंपनी का प्रोडक्ट होता है, अपने शॉप पे सेल कर सकते हैं, मेंटेनेंस शॉप खोल सकते हैं, होम सर्विस भी दे सकते हैं, वायरिंग का कर सकते हैं, हाउस होल्डिंग का कर सकते हैं, वायरिंग का के साथ साथ आप घर पर जाकर आजकल सर्विस देने का ट्रेंड चल रहा है कि उसका फैन खराब हो गया, कूलर एसी खराब हो गया, तो उसमें आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं फिलहाल, बहुत ही अच्छा उनका इनकम भी है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे अच्छा यही था, क्योंकि बाहर लोग नहीं जा पाए, सभी लोग अभी 18-20 के ज्यादातर कैंडिडेट मैंने देखा है, पास आउट होने के पहले ही से वो तैयारी कर चुके हैं, बना रहे हैं, अपना दुकान शॉप खोल दिए हैं और उस पर लगे हुए हैं। और फीटर के लिए भी है, प्लम्बर के लिए भी है, फीटर के लिए फिटिंग का कार्य कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल शॉप खोल सकते हैं, प्लम्बर का काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम है, वेल्डर है तो वेल्डर शॉप खोल सकते हैं, बहुत सारे वर्क है जो आप अपने आसपास में खोल सकते हैं। आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसमें देखिए लोगों को क्या चीज कर सकता है, उसके हिसाब से आप बिजनेस ओपन कर सकते हैं। पांचवा जो है सीआईटीएस, जो कैंडिडेट आईटीआई अच्छे से किया है, उनको थ्योरी मजबूत है, या कोई भी सब्जेक्ट एक जो है बहुत ही पकड़ है उसमें, तो सीआईटीएस करके टीचर बन सकता है। जिस आईटीआई से पढ़ के निकले हुए उस आईटीआई में पढ़ा सकते हैं। आईटीआई की जो सरकारी आईटीआई टीचर की वैकेंसी आने वाली भी है, उसमें जाने के लिए सीआईटीएस होना बहुत जरूरी है, यानी सीटीआई अक्सर लोग कहते हैं, जिसमें कि आईटीआई के बाद का किया जाता है, तो उसको आप कर सकते हैं, 1 साल का होता है, उसको कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन आप और 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, तो आप किसी भी आईटीआई में पढ़ाने के योग्य माने जाते हैं। जैसे कि आप इंटर के बाद डीएलएड करते हैं, ग्रेजुएट के बाद बीएड का नाम सुने, उस तरह से आईटीआई के बाद सीआईटीएस करके आप टीचर बन सकते हैं। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, साथ ही आप आईटीआई करके विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन विदेश के लिए आजकल ट्रेंड नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, कोविड-19 के पहले लोग उसको बहुत ही प्रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ट्रेंड लोगों के अंदर चला गया है, लोग अपने राज्य में, अपने गांव में ही रहने की कोशिश करना चाहते हैं, कि ताकि बिजनेस ही करना पसंद करते हैं। तो आजकल भारत सरकार ने 2019 में, 2020 में लॉन्च किया था एमएसएमई, जिसका एमएसएमई तो बहुत पुराना ही है, लेकिन नया सिस्टम भी लॉन्च किया था 2020 में ही, तो जिससे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आपको अच्छी तरह लोन भी दे रही है, जिसमें से बहुत सारे छूट भी मिल जाते हैं आपको, उसके अंदर आप लेके आप जॉब भी, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। ई मुद्रा नाम का वेबसाइट है, ई मुद्रा से आप लोन ले सकते हैं, ई मुद्रा का वेबसाइट है, आप जाके वहां से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको समझ नहीं आया, और किस फैक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नीचे आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिजल्ट कैसा था, कितना परसेंट आपका आया है, और किस आईटीआई के से और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए।
आप सभी का धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल सर IT यूट्यूब चैनल।